हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशाल सिक्योरिटीज। आज की डेट है 9th ऑफ जून और आज हम फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी को टेक्निकली एनालाइज करते हैं। लेट्स सी कि आज क्या हुआ और आने वाले समय के अंदर मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेली टाइम फ्रेम। जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। इफ वी कैन सी कि कल यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी थी, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाली कैंडल 8th ऑफ जून की, और हम इस रेड ईएमए के नीचे बंद हुए थे। हालांकि ये एक सपोर्ट ही था जो निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाला 16 360 350 वाला हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। और आज क्योंकि एक्सपायरी थी तो आज हम काफी गैप डाउन में ओपन हुए और वहां से हमने थोड़ा सा हमने लो लगाया 250 के आसपास, और वहां से ठीक ठाक लेवल की रिकवरी हमें देखने को मिली। और हम जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस था 16 480 और 500 वाला, हम ठीक उस पे ही आके बंद हुए। और आज की कैंडल ठीक ठाक मैसिव बुलिश कैंडल है और व्यू मेरा अभी भी रेंज के अंदर ही है कि वही 100 रुपये नीचे या 100 रुपये ऊपर के हम निफ्टी में ऑसिलेट करते रहेंगे। ओके, इफ वी कैन गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। थोड़ा सा इसको स्क्वीज करते हैं जी। ये हमारा 8th ऑफ जून का एक्शन था, अगर आप देखें ध्यान से ये वाला। ठीक है, हम पूरे दिन उस 44 ईएमए के लाइन के नीचे ही हमने काम किया, और जब जब बाइंग आई तब तक दोबारा सेलिंग आई। आज हम थोड़ा सा नीचे गए, फिर वहां से हमने ठीक ठाक अमाउंट ऑफ रिकवरी दी, और हमने आज 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर एक मैसिव ब्रेकआउट दिया। तीनों मूविंग एवरेजेस हमने काट दिए और मूविंग एवरेज के ऊपर हमने क्लोजिंग देने में हम सक्सेसफुल रहे निफ्टी के अंदर, जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन जाता है रिलायंस को। और क्योंकि रिलायंस ठीक ठाक अप ट्रेंड में है तो रिलायंस से काफी सपोर्ट मिला अपने को, और थोड़ा बहुत बैंक्स वगैरह से सपोर्ट मिला। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब भी कोई ब्रेकआउट आता है तो वो काफी स्ट्रांग माना जाता है। और प्राइसेस पहले आए हैं, मूविंग एवरेजेस बाद में क्रॉस ओवर दिखाएंगे, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। प्राइसेस पहले आ गए थे, मूविंग एवरेजेस बाद में क्रॉस ओवर्स आ रहे थे। सो वी कैन अज्यूम कि यहाँ पे हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर अपने को एक बार दो बार रीटेस्ट देखने का मौका मिले इन मूविंग एवरेजेस के आसपास। ठीक है, और फिर वहां से हम एक अप ट्रेंड की तरफ निकलते चले जाएं, क्योंकि मार्केट जब भी ब्रेकआउट देता है उसके बाद रीटेस्ट जरूर करता है, और फिर वहां से हम एक ट्रेंड बना के चले जाएंगे ऊपर की तरफ। ओके, सो अगर आप ध्यान दें तो थोड़ा सा चार्ट का जो टेक्निकल एनालिसिस का जो पैटर्न होता है, थोड़ा सा हम उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये वाला जो अपना सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, हम इसको अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं। 7 जून के बाद 8 जून, फिर 9 जून। सो अभी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा इसके अंदर, जब तक ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम हो सकता है कि इसी रेंज के अंदर मूव ऑन करते रहें। दोनों केस बन सकते हैं। ये सिर्फ अपना एक छोटा सा व्यू है जो कि गलत भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आप देखो तो अ, यहाँ पे अपने को डोजी कैंडल दिख रही है 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर हम टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करें तो वी कैन सी कि यहाँ पे
8th ऑफ जून को ये वाला 7th ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम में था, मुझे याद है 5th ऑफ जून को हमने 7th ऑफ जून को हमने यहाँ क्लोजिंग दिया था, और उसके बाद हम इस लेवल पे गए, वहां से सेलिंग आई, फिर दोबारा गए, फिर सेलिंग आए, फिर दोबारा गए, फिर सेलिंग आई, और फिर आज हम ठीक उसी लेवल के आसपास क्लोज हुए हैं, और देखा जाए तो हम उसके ऊपर ही ऑलमोस्ट क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो 5 मिनट में तो हमारा जो ये ट्रेंड था, बार बार निफ्टी कोशिश कर रहा था ऊपर निकलने की, तो जो उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस था, हमने आज उसको सक्सेसफुली कैप्चर किया, और अब ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा इसके नीचे की जो ये रेंज होगी, ये अपने लिए अब सपोर्ट का काम करेगी, जो कि अपने पास ये है 13 का ईएमए, 21 का ईएमए और 34 का ईएमए, ये अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अब क्योंकि मार्केट अब 5 मिनट पे अप ट्रेंड में है, तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आते नीचे के, तब तक आप 5 मिनट पे अप ट्रेंड में ही रहिएगा। और 1 आवर के अंदर भी हमें ये देखने का मौका मिल रहा है कि निफ्टी ने आज ठीक ठाक ब्रेकआउट दिया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर ये ट्रेंड कंटिन्यू कर जाए। ये जो अप ट्रेंड है, ये 7 तारीख को ही एक इसने छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया था कि शायद यहाँ से रिवर्सल आ सके। तो मार्केट कभी भी पहले अटेम्प्ट में ही नहीं चल जाती है, उसको 3-4 अटेम्प्ट लगते हैं अपने किसी भी लेवल को कैप्चर करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पहला अटेम्प्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो हो सकता है कि ये अटेम्प्ट भी फेल हो जाए, बट वो समय बताएगा। अगर हम कल गैप अप ओपन होते हैं, सो जिसने भी आज अपनी पोजीशन लेके गया है, वो यहाँ इस लेवल तक 16,558 तक अपने इस प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं, और उन प्रॉफिट्स को आप एंजॉय कर सकते हो। मार्केट रीटेस्ट जरूर करेगा, और रीटेस्ट करने के लिए बेसिकली ये लेवल्स पे बाय करना सही रहेगा। 13 ईएमए, 34 ईएमए, 21 ईएमए, 44 ईएमए, ये आपके पुल बैक लेवल्स होंगे, और जब जब मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, फिर से एक ऊपर की तरफ का एक नया पुश आएगा, और वो हमेशा आपके लिए मौके रहेंगे प्रॉफिट बनाने के। ऑप्शंस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी का भी जो चार्ट है वो बेसिकली आपको निफ्टी के जैसा ही मिलेगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम कल नीचे क्लोज हुए, आज हम ऊपर क्लोज हो गए, और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हम जो अपना 21 ईएमए है 35075, हम इसके ऊपर क्लोज हुए हैं। आज का क्लोजिंग है 35085, ठीक है। और अगला जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, वो अपना 34 का ईएमए, उसके बाद 44 का ईएमए, उसके बाद अपना ये 35,400 का एक रेजिस्टेंस। अगर हम उसको 1 आवर में एनालाइज करें, तो बैंक निफ्टी ने कोशिश करी, बट वो प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं दे पाया, ठीक है। और जब तक यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं आएगा, तब तक हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो गया है। हालांकि ट्रेंड चेंज होने के लिए ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट और उस प्राइसेस पे मार्केट को होल्ड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मूविंग एवरेजेस जब नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे, तब कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि हाँ, वाकई में ट्रेंड चेंज हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ देखो कि यहाँ तक तो मार्केट अप ट्रेंड में ही था, मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ इंक्लाइन थे, बट जैसे ही प्राइसेस ने नीचे इनको काटना स्टार्ट किया, तो बेसिकली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके का हमें रेजिस्टेंस देखने को मौका मिला, कि जब जब इस लाइन पे प्राइसेस गए, वापस वहां से वैल्यू ड्रिफ्ट होकर नीचे आई है, और अब हमारे सामने अभी भी रेजिस्टेंस ये लाइन ही है, ये ट्रेंड लाइन ही है, ठीक है। जब तक मेरे को लगता है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी, तब तक हम लॉन्ग नहीं हो सकते। अगर टूट भी जाएगी इस तरीके से, तो प्राइसेस नीचे की तरफ ही ड्रिफ्ट होंगे, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम की बात है। 5 मिनट में कहानी कुछ दूसरी हो सकती है, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट द बिगर टाइम फ्रेम, ठीक है।
5 मिनट पे आप ट्रेड ले सकते हो, बट आपको एग्जिट उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के आसपास ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 5 मिनट पे ट्रेड ले लिया, उसको आप फिर 15 मिनट होल्ड कर रहे हो, आधा घंटा होल्ड कर रहे हो, आप उसको 1 घंटा 2 घंटा होल्ड कर रहे हो, तो ऑप्शंस में तो फिर आपको वो लॉस ही देके चला जाएगा। ठीक है। और अगर आप इसको 15 मिनट में देखो, तो 15 मिनट में हमें देखने का मौका मिल रहा है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक वेज बन रहा है, और ठीक ठाक तरीके से हमने यहाँ पे 44 ईएमए के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और 15 मिनट के जो ब्रेकआउट्स हैं अगर ये सस्टेन करते हैं तो हम फिर यहाँ से लॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। अभी भी अगर देखा जाए तो जो मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है वो अपना ये ट्रेंड लाइन ही है। पहले भी हम यहाँ से ड्रिफ्ट होकर नीचे आ चुके हैं, और इस बार भी हम ड्रिफ्ट होके शायद नीचे आ सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ पे हुआ था। एक मैसिव ब्रेकआउट तो आया था बैंक निफ्टी में कल की डेट में 10:30 बजे के आसपास 300 पॉइंट का मूव था, बट वो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पाया। हो सकता है कि कल की डेट में, कल फ्राइडे है, कल वीक का आखिरी डे है, हम यहाँ तक टच कर जाए, हो सकता है कि हम इसको ब्रेकआउट कर दें, बट फिर उसकी तरह हम दोबारा नीचे के लेवल्स पे आ जाए। आपको कभी भी ब्रेकआउट को चेज नहीं करना है। अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो हमेशा आप इंतजार करो प्राइस को आपके फेवर्स में आने का। अब यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर आज अगर 35,000 का कॉल ऑप्शन है, तो वो अगर बाकी टेस्ट में 35,100 चल रही है, तो 16 जून की जो एक्सपायरी होगी वो इस समय ऑलमोस्ट बेसिकली 300-400 रुपए का आपको मिल रहा होगा कॉल ऑप्शन। अगर यहाँ से मार्केट और ऊपर जाती है, वो 300-400 वाला कॉल ऑप्शन 500 का हो जाएगा। आप उसको यहाँ कहीं बाय कर पाओगे इस लेवल के आसपास, और आप बाय करोगे, हो सकता है कि वो 10-20-30 रुपए ऊपर चला जाए, बट जब वहां से मार्केट गिरेगी तो कॉल ऑप्शन बहुत तेजी से गिरेगा। तो आपको, आप उसमें प्रॉफिट के लिए बैठे थे, बट आप उसमें लॉस में ही निकलोगे। ठीक है। तो हमेशा वो जो ऑप्शन होगा उसको आप अपने रेंज में आने दो। ठीक है। आप उसको रेंज में आने दो, और रेंज में आने के बाद ये नहीं कि आपको उसको तुरंत बाय करना है, आप थोड़ा रुको वहां पे, देखो कि प्राइस कैसा मूव कर रहा है, और मूव करने के बाद जब कोई बड़ी कैंडल बने उसके बाद आप वहां पे उसको बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी ने अभी थोड़े समय पहले काफी अच्छा एक यहाँ पे ट्रैप किया लोगों को। अगर आपको मैं दिखाऊं, शायद वो कल की डेट में आया था ट्रेंड, लेट मी चेक। बैंक निफ्टी के अंदर था या निफ्टी के अंदर था, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एक सेकेंड, शायद निफ्टी के अंदर में था। लेट मी चेक 1 आवर में। शायद वो 15 मिनट में आपको देखने को मौका मिल जाए। हुआ क्या था कि बेसिकली कल की डेट में ये वाली जो कैंडल थी, 10 बजे वाली कैंडल, मुझे याद आ गया, मैं ऑप्शन से लेके बैठा ही हुआ था 8 जून को 10 बजे, ये वाली कैंडल। अगर आप इस कैंडल के पीछे की थोड़ी सी साइकोलॉजी समझो, ये वाली कैंडल, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ठीक है। हुआ क्या कि 7 जून को जब मैंने वीडियो बनाया था, तो बेसिकली हमें यहाँ पे 5 मिनट के अंदर ब्रेकआउट देखने का मौका मिला था। ठीक है। और वो क्लोज भी ऊपर ही हुआ था ऑलमोस्ट। ठीक है। अगले दिन हमें गैप अप देखने का मौका मिला। गैप अप देखने के बाद बेसिकली वहां से पूरा हमने ड्रैग करके नीचे आए, और ड्रैग करने के बाद हम प्रॉपरली हमने जो प्रीवियस लोज थे उनको तोड़ा। ठीक है। और उसके बाद हम और नीचे ड्रिफ्ट हो गए। ठीक है। ये वाली जो कैंडल है, अब जो जो स्मार्ट प्लेयर्स होंगे, जिन्होंने जिनको जिनको लगा होगा देखने के बाद कि निफ्टी ने तो बड़ी रेड कैंडल बना दी और मार्केट मतलब काफी समय से पूरे 1 घंटे तक नीचे ही है, उन्होंने शायद ये अजूम किया होगा कि शायद पूरे दिन निफ्टी नीचे ही ट्रेंड में रहेगी, तो शायद उन्होंने यहाँ पे कॉल सेल कर दी हो या फिर पुट बाय कर ली हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है 16,333 पे यहाँ पे ओपन होती है, और 16,294 ऑलमोस्ट 30-40 रुपए वो नीचे जाती है। नॉर्मल इंसान अगर ऑप्शन बाय करता है तो 10-15-20 रुपए का अपना स्टॉप लॉस लेके चलता है, और ऊपर की तरफ भी सेम। मतलब ये वाली जो कैंडल थी ये सबके लिए स्टॉप लॉस हंटिंग वाली कैंडल थी,
जिसने यहाँ पे लॉन्ग भी किया होगा, शॉर्ट भी किया होगा, उसने ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी ठीक ठाक मूव दिए और सबको गेम से बाहर कर दिया। आप समझ रहे हो? मार्केट इस तरीके से डिजाइन हुई है जो आपको आसानी से पैसा कमाने नहीं देगी। और जब भी आपको इस तरह की कैंडल मिले, ये हम मान लेना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर एक बड़ा एक्शन आ सकता है। तो मैंने भी यहीं पे लॉन्ग कर लिया था। जब ये कैंडल इस डोजी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई, मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया। ठीक है, लॉन्ग करने के बाद इसने ठीक ठाक तरीके से रिटेस्ट किया, 1 2 3 15 मिनट इसने रिटेस्ट किया और फिर वहां से बूम, ब्रेकआउट। पहला ब्रेक, पहला मूव, दूसरा मूव और तीसरा मूव। ये जो 3 कैंडल थी, आप देख सकते हो यहाँ पे 45 पॉइंट का मूव, यहाँ पे 56 पॉइंट का मूव और यहाँ पे 27 पॉइंट का मूव। मतलब ऑलमोस्ट 100 सवा 100 पॉइंट का आपका मूव आया। अगर आप एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट पे होते तो 50-60 रुपए का आप मूव लेके चले जाते। तो ये एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रेड था जो कि इस कैंडल के बाद आया। जो प्रोफेशनल लोग होंगे वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, जो अभी अभी जिन्होंने नया स्टार्ट किया होगा उनको शायद इतना सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा कि मार्केट हमेशा आपके साथ खेलेगी, आपको ऐसे लॉसेस दिखा देगी जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हो, आपको डरा देगी, आपको गेम से बाहर कर देगी, उसके बाद ही मूव आएगा। देख सकते हो, फिर पूरे दिन अपन यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे आप बाय करके यहाँ तक ट्रेड कर सकते थे। अगर आप यहाँ बाय करते 16,430 पे, तो आप यहाँ पे 16,452 और 16,82, मतलब ऑलमोस्ट 50 रुपए का मूव आपको यहाँ मिल जाता। ठीक है, तो मतलब जब तक आपका ये जो ट्रेड है, यहाँ से आप लेते और यहाँ तक आप ट्रेड कर लेते तो आप इसमें भी पैसा कमा सकते थे। मतलब देख रहे हो कि कितने मौके मिले आपको 8 तारीख को पैसा कमाने के। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने फिर नीचे की तरफ का मूव दिखाना स्टार्ट किया, ये ब्रेक डाउन, उसके बाद डोजी डोजी फिर एक ब्रेक डाउन। तो ये सिग्नल है प्रॉपरली कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और यहाँ पे आपको, अगर आप लॉन्ग हो चुके हो, तो यहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस को काटना है, क्योंकि यहाँ से अब नीचे का मूव स्टार्ट हो जाएगा। मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे रहे थे और कैंडल भी 44 ईएमए 50 ईएमए के नीचे बंद होती है, तो मतलब वहां से प्राइसेस नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होंगे ही होंगे। फिर वहां से आप पूरे दिन चाहते तो आप अपना डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहते। और जब जब मार्केट ने पुल बैक लेने की कोशिश करी, सेलिंग आई, पुल बैक ली, सेलिंग आया, और फिर आज की ओपनिंग होती है और नीचे। बट मार्केट का आज मूड कुछ अलग तरीके से था। ठीक है, हमने पहले ये जहाँ पे इसने लो बनाया था वहां तक अपन गए, वहां पे थोड़ी सेलिंग आई, बट फिर वहां से हमने जब ब्रेकआउट दिया, तो जैसे ही हमने इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया, तो आपको यहाँ पे आप ब्रेकआउट देते हो तो यहाँ पे क्लोज होता है, आप यहाँ बाय मत करो। आप हमेशा कोशिश करो कि इसके रीटेस्ट के आसपास बाय करो, ये वाला जो लेवल है। ठीक है, मार्केट जब भी ब्रेकआउट देगा आपको रीटेस्ट का मौका जरूर देगा, आप रीटेस्ट के आसपास बाय करो। 5-10 रुपए ऊपर बाय कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जब आप सेकंड टाइम रीटेस्ट के आसपास बाय करोगे, उसके बाद आप देखो कितना बढ़िया मूव आपको मिलेगा। पहला ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट, फिर ब्रेकआउट। देख सकते हो 16,345 से 16,418, 70 रुपए का मूव आपको यहाँ मिला। तो आप इस तरीके से स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये स्कैल्पिंग करके भी आप ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो। 70 रुपए का मूव अगर आप कैप्चर कर पा रहे हो, तो मतलब 30 से 35 रुपए आप एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट में बना रहे हो। अगर आपके पास अ, 2 क्वांटिटी भी है, 2 लॉट भी है, 100 क्वांटिटी भी है, तो 3500 रुपये आप बना सकते हो। 3500 रुपया डेली बेसिस पे इंसान जॉब में शायद कमाता नहीं है, एक नॉर्मल डिसेंट इंसान जो 30-35 हजार की सैलरी कर रहा है। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये भी ट्रैप था, आप देख रहे हो। अब इस कैंडल को कैसे प्ले कर सकते हो आप, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब ये इस तरीके का लेवल कटेगा, तो मतलब यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। बट मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपको इस लेवल पे ही शॉर्ट करना है, आपको हमेशा रीटेस्ट पे बाय करना है। अगर ये जो कैंडल है, अगर इस 44 ईएमए के नीचे अगर बंद हो जाती, जैसा कि अभी तो ऊपर बंद हुई है, तो ये एक मिक्स्ड व्यू है। अगर ये नीचे बंद होती, तो फिर यहाँ से हमें नीचे का ट्रेंड ही देखने को मिलता। समझ पा रहे हो? क्योंकि जब इसने रिटेस्ट किया, तो इन मूविंग एवरेजेस को फिर से काट दिया, तो जो यहाँ पे नीचे का ब्रेकडाउन आया था, वो यहाँ पे पूरा का पूरा नेगेट हो गया। ब्रेकआउट आया यहाँ पे भी, फिर आप चाहते तो आप यहाँ पे बाय कहीं कर सकते थे, और फिर उसके बाद अब पूरे दिन एक नया ट्रेंड
फिर से एंजॉय कर सकते थे। ये देख सकते हैं आप 16,360 रुपए से आप ऑलमोस्ट आप देखो 16,480, 120 पॉइंट का मूव। मतलब आज के दिन में हर इंसान ने पैसा कमाया होगा, ऑप्शन ट्रेडर ने ठीक ठाक पैसा कमाया होगा, अच्छे अच्छे मूव मिले। आप देख सकते हो अप डाउन अप डाउन अप, ठीक ठाक मूव मिले और मूव भी डिसेंट अमाउंट के थे। और जिसने जिसने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा वो भी उसने भी ठीक ठाक पैसा कमाया होगा। मैं थोड़ा निफ्टी में बुलिश हूँ, बैंक निफ्टी में इतना बुलिश नहीं हूँ फिलहाल। और निफ्टी के अंदर आप देखो तो हम ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम में हम ऊपर ही बंद हुए हैं और 1 आवर के अंदर हमने ब्रेकआउट दे दिया है। तो जैसे कि मैंने कहा अब ट्रेड कैसे करना है, अब आप जैसे कि ब्रेकआउट आ गया, आपको वेट करना है रीटेस्ट का। और रीटेस्ट के वेट करने के बाद आपको देखना है कि क्या ये मूविंग एवरेज कट रहे हैं कैंडल से, मतलब ये सस्टेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर सस्टेन हो रहे हैं तो फिर आप एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप मानो प्रीवियस कैंडल के लो या फिर प्रीवियस सेकंड कैंडल के लो, इस तरीके से आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। एक मैंने कॉल दिया था कल की डेट में 8 जून को टाटा इन्वेस्टमेंट्स का, जहाँ पे ये डोजी कैंडल हमने बनाई थी। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको कहा था कि ये 3 से 4 दिनों के लिए वैलिड है ट्रेड। लेट्स सी कि आने वाले समय के अंदर कैसा होता है परफॉर्मेंस। हम फ्लैट ही क्लोज हुए हैं और उल्टा हम देख सकते हैं कि जैसा मूव एक्सपेक्टेड था वैसा आज मूव नहीं आया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑलमोस्ट ये 1460 को टच कर जाएगा, बट लेट्स सी कल की डेट में क्या होता है। अभी भी मैं अपने ट्रेड पे कायम हूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट 200 सवा 200 क्वांटिटी है। 3 साढ़े 3 लाख रुपए का हमारे पास माल पड़ा हुआ है इसमें। लेट्स सी कि टाटा हमें किस तरीके का रिटर्न देता है, और जैसा भी रिटर्न आएगा चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ओके, तो दिस इज द व्यू फॉर टुडे इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर फ्रॉम माय साइड। अभी भी अगर देखा जाए तो 15 मिनट पे 5 मिनट पे हमें अप ट्रेंड को देखने का मौका मिल रहा है, बट क्या वो डेली टाइम फ्रेम में आ सकता है, क्या वो वीकली टाइम फ्रेम में आ पाएगा? तो निफ्टी के अंदर 1 आवर पे तो ट्रेंड आया है, ब्रेकआउट आया है, बैंक निफ्टी में नहीं आया है। बैंक निफ्टी में आएगा तो इस 44 ईएमए की लाइन के ऊपर आएगा, सस्टेन करेगा, तो विल सी कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम रुकते हैं तो मैं अगर नए ट्रेंड के लिए बात करूं, अगर मेरे को 36,000 तक या 37,000 तक बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो मैं बाय करूंगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही। और जब जब ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जाएगी, इसको 2-3 बार रिटेस्ट करेगी ही करेगी। तो आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा, रिटेस्ट आराम से करने दीजिएगा। फिर शायद हो सकता है कि कोई न्यूज आए या फिर कोई मार्केट में कुछ ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आ जाए जिससे मार्केट बूम हो जाए, तो वो आपको एक दिन पहले ही चार्ट्स पे दिख जाएगा। और अगर दिख जाएगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी बातें अगर अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप देखें तो इंस्टाग्राम में हमारे पास जो हमारी पोस्ट होती हैं, जो हमारे पास एनालिसिस होती है, वो क्लाइंट्स की भी होती हैं। और जो मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ होती है हम उसको भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा वो शेर खान के डीमैट अकाउंट का मिलेगा। मैं शेर खान के साथ काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और शेर खान मेरे को अच्छा स्टॉक ब्रोकर लगता है। उसके पीछे दो वजह है। पहली बात ये है कि वहाँ पे काम करने के लिए हमें लिमिट मिलती है, एक्स्ट्रा लिमिट मिलती है। जैसे कि आप देखें डिस्काउंट ब्रोकर के पास लिमिट्स नहीं होती, तो यहाँ पे आप मार्जिन की फैसिलिटी लेके आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, आप एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर सकते हो। सपोज कि इस समय मार्केट चल रही है 35,000 की, ठीक है। अगर मार्केट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आज ओपन हुई थी 34,700 के आसपास। तो जब मार्केट 34,700 800 के आसपास थी, तो आप वहां पे ये वाला कॉल 35,300 35,800 ये वाला कॉल बाय नहीं कर सकते थे। डिस्काउंट ब्रोकर में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, बट शेयर खान में आप बाय कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे बाय करते वो कॉल, तो वो कॉल आपको स्टार्टिंग में मिलती 10 15 20 30 रुपए की, और हो सकता है कि मिड ऑफ द डे, हालांकि वो एक्सपायरी जीरो में हुई, बट मिड ऑफ द डे उसमें ठीक ठाक स्पाइक आया होगा। वो 10 15 20 30 रुपया 50 60 100 रुपए तक भी गया होगा, फिर वापस आप वहां से जीरो हो गया होगा। मतलब ये है कि वहां पे मल्टी फोल्ड पैसा बनाने का मौका होता है। तो कम पैसे में आप
ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हो। आज मुझे छोटा सा प्रॉफिट मॉर्निंग में ही हो गया था 2,000 रुपये का, ठीक है? तो मेरा टारगेट बस ये रहता है कि 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये डेली का मैं छोटा सा प्रॉफिट कर लूँ और उसको वहाँ पे मैं कंटिन्यू रखूँ। अगर आप भी छोटा मोटा प्रॉफिट करना चाहते हैं 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये का डेली बेसिस, तो आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम आपको ट्रेड करना भी सिखाएंगे, आपके लिए ट्रेड भी करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे और मार्केट में आपको पोटेंशियल लॉसेस से भी बचा लेंगे, ठीक है? मार्केट में काम करने के लिए आपको सपोर्ट और गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, अगर आपको बिल्कुल मार्केट में टाइम नहीं है सीखने का, समझने का, तो आपको किसी ना किसी सपोर्ट के साथ ज़रूर काम करना चाहिए और वो सपोर्ट आप चाहें तो हम लोग बन सकते हैं आपके लिए। ओके, तो आप स्टार्ट कीजिए। डीमैट अकाउंट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, आप उसे क्लिक कीजिए, वहाँ पे एक फॉर्म होगा, आप उसको फिल करेंगे। हमारी टीम आपको कॉल भी कर लेगी, आपके डाउट्स भी क्लियर क्लियर कर देगी और आपको कैसे काम करना है, कैसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, कैसे ट्रेड करने हैं, क्या-क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसा कमाने के, फिक्स्ड इनकम एसेट्स, डायनामिक इनकम एसेट्स क्या होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आने के बाद आपको क्लियर कर दी जाएंगी। ओके, आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे पुट करके अपनी क्वेरी भी हम लोगों से पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट होके हमारे साथ आप इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।